एक लड़की मुझे मिलने आई थी मेरे पास। इसको ऑटिज़म का डायग्नोसिस है। ये है अराउंड 13 साल की और बहुत हाई फंक्शनिंग है, बात कर लेती है, रेगुलर स्कूल चली जाती है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करती है। और पेरेंट्स का था कि भाई मेरे बच्चे को इवैल्यूएट करो। अब जब भी मैं बच्चे के साथ कुछ भी काम कर रही थी इसके साथ में, तो ये करती ऐसे करके हंस रही थी। तो उसके मैं बोलते हैं ऐसे ही हंसती रहती है, फालतू में हंसती रहती है। तो जब भी मैं कुछ काम कर रही थी जो उसको मुश्किल लग रहा था, तब वो करी थी ये जो है ना, ये देखो, एक होती है हंसी जिसको ऐसी होती है, और एक होता है डर और अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो होता है। देख रहे हो, ये दिखता हंसी जैसा है लेकिन बच्चा खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब भी मैं बच्चे को यहाँ टच कर रही थी या मैं कुछ एक्सरसाइज करने जा रही थी और जब उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, वो ऐसे हो जा रही थी दिख रहा था हंसी जैसा, लेकिन वो हंस नहीं रही थी, वो परेशान थी और वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। बिकॉज उसको पता है कि इन लोगों ने तो मुझे इवैल्यूएट करना ही है। जहाँ भी थेरेपी सेंटर में जाती थी, जब बहुत परेशान होती थी तो भी एक्सरसाइज हो रही थी, तो वो ऐसे करती थी। तो लोग बोलते थे कितना हंसती है, कितनी खुश रहती है। और जितना ज़्यादा जाते थे और हौसला बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। वो बोलते थे कि खुश हो रही है, लेकिन नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइजेस करें और बच्चे का जॉ, ये जबड़ा ऐसे पीछे को जा रहा है, देख रहे हो, तो ये स्ट्रेस है। तो आपको स्ट्रेस को पिकअप करना है और वो एक्सरसाइज बंद करनी है। तो ज़्यादातर कई सारे पेरेंट्स को लगता है बच्चा हंस रहा है मतलब खुश है। नहीं, हंसी ऐसी होती है, ये स्ट्रेस है। ये देखा, ये नहीं दिखेगा शायद, बट ये स्ट्रेस है। इसको पिकअप करना, शेयर करना था आपके साथ।